सोल हर महादेव, जय हो माती शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो का रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो ये 10-10 पोर्टल है ये आपके जीवन में क्या लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये सब हम आज की जो वीडियो है उसमें अनफोल्ड करेंगे। ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, आपको पिक करना है अपनी DOB यानी कि जन्म तिथि जो भी है आपकी ओरिजिनल वाली कीजिएगा, ठीक है। और आपके सामने भी 2 पाइल हैं, उनमें से जिसमें भी आपकी DOB आती है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि जो 10-10 पोर्टल है ये आपके लाइफ के किस एरिया को टच कर रहा है या फिर किस एरिया में आपका प्रभाव इस 10-10 पोर्टल का रहेगा। आइए थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, फिर अदर चीज़ें भी देखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू महादेव। प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 1 के लिए किस एरिया में ये जो 10-10 पोर्टल है ये इफेक्ट डालेगा या फिर उस एरिया में ब्लेसिंग मिल रही है। देखते हैं। थैंक यू। 9th हाउस। ओके, चलिए टैरो से भी देख लेते हैं। फिर टैरो से पहले एनर्जी कार्ड निकाल दिया कि इस एरिया की एनर्जी क्या है। साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ अपना प्रीसियस समय यहाँ निकाल के यहाँ आने के लिए। अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने किया हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही कुछ अगर इस रीडिंग के रिगार्डिंग आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, कुछ बात अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप वो चीज़ वहाँ से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। कोई टॉपिक है जिस पे आप डिस्कस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और चैनल है जिसमें हम सिर्फ लव रीडिंग लाते हैं, उसका नाम है लव वाणी 222 टैरो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप सिर्फ लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 9th हाउस जो बात करता है वो बात करता है सबसे पहले स्पिरिचुअल एरिया की, यानी हमारा आध्यात्मिक जीवन। देखिए मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि जो भी हमारा जीवन होता है वो 4 पिलर पे टिका हुआ होता है। एक होती है पर्सनल लाइफ, एक प्रोफेशनल लाइफ, एक होती है आपकी सोशल लाइफ और एक होती है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है। तो उन 4 की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आई है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। यहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं। एक तो वो हैं कि जिनका ध्यान अभी इस तरफ गया ही नहीं है, मतलब आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट ही नहीं की है। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानो। आप मानते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं मानते, ठीक है, तो भी आपकी एक स्पिरिचुअल यात्रा होती है जो स्वयं को जानने की होती है, ठीक है। स्वतः को जानना, स्वयं को जानना। तो वो जर्नी पे आपको इस 10-10 पोर्टल के बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपका ध्यान उस तरफ जा रहा है, या फिर मैं कहूँ आपको उस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा कॉल कर रहा है, आपको बुला रहा है, ठीक है। और जो लोग इस यात्रा में हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में, जो किसी भी प्रकार से मेडिटेशन करते हैं, जो भी आपकी विधा है, जिस भी रिलीजन के आप हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ नया अनुभव मुझे लग रहा है मिलेगा, या मैं कहूँ स्पिरिचुअल हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो अपनी लाइफ के कई सारे एरिया में डिस्टर्ब हैं। वो कई सारे लाइफ के एरियाज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे में हमें ज़रूरत होती है सुपर पावर की, मतलब डिवाइन पावर की। तो वो पावर आपको मिल रही है। आप जिस भी देवी देवता की आराधना करते हैं उनका साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है। मुझे फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है, तो मुझे देवी की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा महसूस हो रही है। या फिर अगर आप जैसे यहाँ पे बौद्ध धर्म है तो वहाँ पे जो माँ तारा माँ होती हैं उनके कई सारे रूप होते हैं। आप अगर आप नहीं करते तो आप देख सकते हैं आपको जिस जगह प्रॉब्लम है वहाँ से, जैसे कि अगर आपको लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है तो हमारी लाल तारा माँ जो होती हैं, रेड तारा माँ, उनका जो मंत्र होता है वो चैंट कर सकते हो। आपको धन की समस्या है तो आप येलो होते हैं उनसे कर सकते हो, तो वो चैंट कर सकते हो। सेम यहाँ पे आप जानते हो हिंदुइज्म में माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती हैं, तो आप उनसे जुड़ सकते हो। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। फिर साथ में जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं, आपके लिए हायर एजुकेशन के रास्ते खुल रहे हैं। अगर आप अभी ये इस कश्मकश में थे कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, आपकी पढ़ाई रुक गई थी, तो वो मुझे आपकी रीओपन होती हुई दिखेगी 10-10 पोर्टल के बाद। या फिर आपको कोई ऐसा मेंटोर मिलेगा जो आपको बताएगा कि देखो आप इस तरीके का कोई चीज़ करते हो तो आपको यहाँ हेल्प मिलेगी। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना वो बहुत हायर लेवल पे हो रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हायर लेवल की तरफ जाओगे, ठीक है। और अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा मैंने आपको बताई दिया, वो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए तो जो डोर टू रोमांस से मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ डिवाइन लव का मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। डिवाइन लव ये 2 तरीके का मुझे यहाँ पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना महसूस होना, उस प्रेम को महसूस करना, वो मैं कर रही हूँ कि एक तो ईश्वर का प्रेम, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है किसी व्यक्ति के जीवन में कि स्वयं परमात्मा उसके साथ खड़े होकर उसके सुख दुख को सुन रहे हैं।
समझने की कोशिश, सुख ही नहीं, सुन भी नहीं रहे हैं, अपनी तरफ प्रेम दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने अनुभव भी कर लिया हो इस अभी जो ये 10-10 पोर्टल की मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो अभी हमारे नवरात्र गए हुए हैं हिंदुइज्म में जो होते हैं, तो वहाँ आपने शायद महसूस किया हो माँ का कोई प्रेम या कुछ ऐसा चीज़, ठीक है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपके जीवन में प्यार की अगर कमी थी, अपनों की कमी थी, अपनों से धोखा मिल रहा था, वो चीज़ मुझे दूर होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। हीलर ऑफ द एज से सेम चीज़ वही फिर से आई है कि जैसे मैंने बताया पास्ट में आपने काफ़ी कुछ सहा है, एक तकलीफ का दौर रहा है, तो वो मुझे दूर होता हुआ दिख रहा है और आपकी तरफ हीलिंग आ रही है। यहाँ पे वो लोग जो हीलिंग प्रैक्टिस में है किसी भी तरीके से, अगर वो टैरो रीडर है, रेकी हीलर हैं, या फिर वो डॉक्टर हैं, या कुछ टीचर भी हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़, अगर आप ये नहीं हैं तो भी आप हील कर रहे हो लोगों को। आपकी हीलिंग में ना एक पावर आ रही है, आपके कम्युनिकेशन में पावर आ रही है, आपके हाथों से ना कुछ मैजिक है। अगर आप घर में खाना बनाते हो, मतलब इसमें जेंडर की कोई बात नहीं है, अगर जो भी हो आप, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप पुरुष हैं या महिला हैं, तो घर में एक बार अपने हाथों से अपने परिवार को भोजन कराइए, क्योंकि आपके अंदर वो हीलिंग पावर है कि आपके द्वारा बनाया गया भोजन औषधीय गुणों से भर जाएगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम एक बार अपने हाथों से उनको कोई भोजन खिलाइए। तो हेल्दी भोजन देखिए, अपने हिसाब से बनाइएगा, बिल्कुल उसमें सब कुछ आप अपने हाथ से करना, किसी और की हेल्प मत लेना, और बना के सर्व करना। ऐसा मुझे आ रहा है कि वो आप जिसको भी ऐसा करोगे वो उसकी सेहत और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ऐसा मुझे, क्योंकि आपके हाथों में मुझे कुछ दिख रहा है कि जैसे हाथों से कोई कुछ करने वाला है, कोई आप कुछ करने वाले हो हाथों से, आपके हाथों में मुझे कुछ मैजिक सा महसूस हो रहा है इस 10-10 पोर्टल में। तो लव आपकी तरफ आ रहा है, और अगर आप सिंगल हैं तो भी, तो जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वो खुद भी रिलीजियस होंगे, रिलीजियस से ज़्यादा वो स्पिरिचुअल होंगे, उनकी हायर एजुकेटेड पर्सन होंगे, और आपको अच्छा लगेगा उनसे बात कर करके। जैसे एक पर्सन को खुद भी आप, मुझे ऐसे ही लोग नज़र आ रहे हो कि थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ आपका थोड़ा लगाव या झुकाव होगा। आइए टैरो से भी जानने की कोशिश करते हैं 10-10 पोर्टल क्या ला रहा है आपकी तरफ। चलो तो 10-10 पोर्टल, जैसे मैंने आपसे कहा, पहले भी कहा कि आपका जो तकलीफ थी उसका अंत है, हीलिंग है। आप लोगों के साथ सच में बहुत गलत हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है कि जॉब लॉस होना और कुछ नज़र दोष या इस प्रकार की जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को आपने सहा है। अपने परिवार से, अपनों से आपने बहुत धोखा खाया है। मतलब यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस समय अपने आप को, भले ही बहुत लोग हों बट अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आपने मल्टीपल टाइम किसी चीज़ के ऊपर अपना समय दिया, अपनी ऊर्जा दी, पर रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा है। रिश्तों में भी, हर जगह उसका अंत है। ये जो अंधेरा है ये छट रहा है, और इधर येलो आप लाइट देख रहे हो ना, वो प्रकाश है। स्टार्टिंग भी प्रकाश, प्रकाश देखिए ना यहाँ पे कितना वो एक होता है ना ऊर्जा, मतलब क्या बोलेंगे इसको, सूर्य जैसी ऊर्जा, नई किरण, नई ज्योति आपके जीवन में मुझे आती हुई दिख रही है। 10-10 पोर्टल के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो, आपके पास काम आने वाला है, और आप किसी ना लूप से बाहर निकलोगे, जो कंटिन्यू चल रहा है ना, उस लूप से आप बाहर निकलने वाले हो। मनी को लेकर आपका जो नज़रिया है वो बदलने वाला है। देखो प्रेम आ रहा है, मनी आ रही है, स्पिरिचुअल आ रहा है, और लोग भी आपको, मतलब आपके 4 जो पिलर मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो सारे ही सही होने वाले हैं। अगर कोई भी पिलर गड़बड़ था आपकी लाइफ का, वो ठीक होने वाला है। मनी को लेकर आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पैसे को सर पे मत चढ़ने देना, ठीक है। उसकी बेइज्जती भी नहीं, मतलब इंसल्ट भी नहीं करनी है कि आप मनी को ऐसे, जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे मुँह नहीं, उस चक्कर में मत पड़ना। हाँ ठीक है, ज़रूर उसको सिर्फ ये समझिए कि वो आपकी ज़रूरत पूरा, जो आप खुद की ज़रूरत पूरा कर लो, और 2-4 आपके आसपास के लोग हैं वो खुश रहें, आप किसी अनजान व्यक्ति के लिए भी कुछ कर सकें, इतना हो जाए बस काफ़ी है। ज़्यादा मनी माइंडेड मत बनना ज़्यादा, ठीक है। ऑल्दो आपके पास मनी तो आ रही है, अबंडेंस तो आ ही रही है, बट वो किसी फ्लैक्चुएशन लाइफ, जो एक ऐसी लाइफ होती है ना जिसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उससे आप बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आइए एक लव ऑरेकल से भी देख लेते हैं कि आपकी 10-10 पोर्टल में लव लाइफ क्या लेके आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, हमारी सहायता कीजिए, बताइए। को डिपेंडेंसी, ओके, वेरी सून, थैंक यू यूनिवर्स हमें बताने के लिए। देखो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, जितने लोग सिंगल हैं, ठीक है, या जो रिलेशनशिप में भी हैं, को डिपेंड नहीं होना, एडिक्शन मत बना लेना। अगर आप सिंगल हो तो फिर आप कि कब होगा, मेरी शादी कब होगी, मुझे पर्सन कब मिलेगा, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अपनी खुशी के लिए, अपने प्रेम के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है, आप इनफ हैं। ये चीज़ आपको सबसे पहले हटानी पड़ेगी। अगर बहुत से लोग यहाँ पे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड हो रखे हैं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि कब होगा, इतना समय हो गया, लोग उनको बोल रहे हैं, नहीं सुननी है। क्योंकि जिस दिन आप ये चीज़ छोड़ दोगे उसी दिन वेरी सुन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको, जैसे अगर आप लव लाइफ के लिए ही हमने सोचा है, तो आपके लिए कोई न्यू पर्सन की एंट्री है बहुत जल्दी। तो उस चीज़ को, इस चीज़ को हटा दो। और दूसरा चीज़, जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को जाने दो। यही कि देखिए आपके जीवन में ना जॉब हो, आपके जीवन में स्टडी, और
ये लव लाइफ, जन्म, मृत्यु और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डिवाइनली गाइडेड होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपके कर्मा बैगेजेस होते हैं, ये आपको आगे अगर हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई कर्मा बैगेज नहीं है तो वह चीज़ें आपके जीवन में नहीं होंगी। तो अपने जीवन का कंपैरिजन दूसरों से मत करो। अगर आपको कोई बार बार कह रहा है ना कि तुम्हारे जीवन में अब तक ये हो जाना चाहिए, तो उसकी मत सुनो, उनको कुछ नहीं पता जीवन के बारे में, ठीक है। आप पहली बार 20 के होगे, आपका अनुभव 20 को लेकर अलग होगा, दूसरे व्यक्ति का 20 अलग गया होगा, किसी और का 20 अलग गया होगा, तो कैसे आप लोगों का एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो वही चीज़ है। तो अपने आप को ना इस ट्रैप में मत फंसाना। क्योंकि लोग परेशान, अब मैं समझ सकती हूँ, लोग परेशान करते हैं, भाई इतनी एज हो गई कब शादी करोगे, इतनी एज हो गई कब जॉब करोगे, इतनी वो नहीं समझ रहे कि आप भी यही चाहते हो। जो भी इस अर्थ पे है ना, सब चाहते हैं मेरी समय पे जॉब लग जाए, सब चाहते हैं मेरी शादी हो जाए, मेरे भी आगे मैं अपना जीवन इंजॉय करूँ, सब चाहते हैं। बट हमें तो यहीं का पता है, पर सोल तो काफ़ी समय से इस अर्थ पे है ना, उसको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। हम क्योंकि इससे आगे जाना है, हम D3 में हैं, हमें D4 में जाना है, डायमेंशंस की बात होती है, वो सोल को पता है। तो सोल आपको वो नहीं करने देगी, वो जो काम करने आई है वो करेगी। तो आप रिलैक्स होकर जहाँ हो, जो चीज़ हो रही है उसको वैसे ही होने दो, ठीक है। तो ये एक टैरो जो होता है ना, उसको गाइडेंस के तौर पे लिया करिए, जो चीज़ वो बता रहे हैं तभी इसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ से एडवाइस लेंगे, लास्ट एक कार्ड लेंगे, फिर आपकी रीडिंग को हम क्लोजिंग करेंगे। बिगिन राइटिंग नाउ। क्रिएट, एक्सप्रेस एंड इंस्पायर। आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है, जर्नलिंग करने के लिए कहा जा रहा है। देखो, अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो अगर आप तो आपको क्या करना है ना, अपने नोट्स पे थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा हाई लेवल के नोट्स बनाइए, ठीक है। ऑर्डिनरी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, तो क्योंकि हायर एजुकेशन का आया था ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। मतलब जो भी आप कर रहे हो, अब ऑल दो सारी चीज़ें लिखी तो नहीं जा सकती, बट जितना आप लिख सको उतना। सेकेंडली, आपको एक काम और करना है कि जो आप जीवन में लक्ष्य आपने डिसाइड किया है उसको एक टाइम टेबल या एक रूटीन में लिख के लिखो और उसे करो, ये चीज़ है। दूसरा, जो आप इनसे बड़े हैं, जो स्टूडेंट नहीं है, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे कुछ ना कर रहे हो, उन सब के लिए है, आपको एक तो जो मैनिफेस्टेशन है आपका वो राइटिंग से होगा, एक चीज़। दूसरा, आपने कि जीवन का जो भी अनुभव है उसे लिखिए, आपने क्या महसूस कब किया, कहाँ आप इंस्पायर हुए। अच्छी बातें लिखनी है आपको, नेगेटिव नहीं। ऐसे सोच के लिखना है कि मेरे बाद अगर कोई और पढ़े तो उसके जीवन में अगर ये समस्या आ रही है जो मैंने झेली तो वो ठीक हो सके। बस इतना सा आपको करना है। डेली लिखिए, आपके लिए लिखना बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ से यूनिवर्स आपको कोई मैसेज दे सकते हैं। ओके, पाल नंबर 1 ये थी आपकी 10 पोर्टल के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 10 पोर्टल है वो आपके लाइफ के किस एरिया को इफेक्ट कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ के किस एरिया पे आपको ध्यान देना चाहिए। वो तो जब कार्ड आएगा तब देखेंगे कि क्या है। और एनर्जी चेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, थैंक यू। प्लीज़ पाल नंबर 2 के लिए बताइए कि उनका लाइफ का 10 पोर्टल किस एरिया में इफेक्ट डालने वाला है। ओके, द 4th हाउस, फाउंडेशन, फैमिली रूट्स। ओके, यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं एनर्जी से भी। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर इस रीडिंग के रिगार्डिंग आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि एक और हमारा चैनल है जिसमें हम सिर्फ लव रीडिंग लाते हैं। यहाँ पे तो आपको मिक्स रीडिंग मिलती है, तो वो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। और वो आपको, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। 10 पोर्टल बात कर रहा है आपके 4th हाउस की। 4th हाउस बात करता है हमारी फैमिली की, हमारे रूट्स की, हमारे वो संस्कार, वो फाउंडेशन जो हमारी लाइफ को बिल्ड करता है, या मैं कहूँ फैमिली वैल्यूज़ की, ठीक है। तो आपके लिए पहला मैसेज जो है, जो लोग घर बनाना चाहते हैं या घर की तरफ उनका कोई ध्यान है या आप घर लेना चाहते हैं, आपके लिए 10 पोर्टल के बाद कुछ ऐसे द्वार खुलने वाले हैं जहाँ से आपको घर की कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या आप अपना घर ले सकते हो। अगर आपके घर पास कोई समस्या है या आपका कोई काम अटक रहा है तो उसकी जो जड़ है वो आपकी घर है। अब आप क्या बोलोगे कि घर कैसे? कोई फैमिली का कोई ओल्ड रिचुअल है जो पहले होता था अब नहीं होता, तो उसको करना शुरू कीजिए, पहली चीज़। सेकेंडली, अपनी फैमिली से कांटेक्ट मत तोड़िए, उनसे मिलते रहिए। अगर आप दूर रहते हो तो, जैसे रहते हैं ना बहुत से, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, या अगर आप बहुत समय से अपने दादाजी के घर नहीं गए हैं तो दादाजी के घर जाइए और वहाँ पे थोड़ा समय बिताइए, उनके साथ थोड़ी सेवा कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। आपको अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है।
बहुत से लोग यहाँ पे कंसीव कर सकते हैं, उनका घर में कोई नया मेहमान 10-10 पोर्टल में आ सकता है, आपका घर, आपकी जो फैमिली है वो एक्सपेंशन हो सकती है, आपकी ब्लड लाइन में अगर कोई समस्या चल रही थी, जैसे कोई भी दोष था या कुछ भी था, तो उसके लिए आपको रास्ता दिखने वाला है। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि वो चीज़ ठीक हो रही है, बट हाँ उसका रास्ता आपको पता लग जाएगा कि ओके ये ऐसे करना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है। और सेकेंडली आपके जीवन में मुझे अब 10-10 पोर्टल के बाद एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो बैलेंस मुझे दिख रहा है, यिन एंड yang एनर्जी आपके भीतर, फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे एक्टिवेट होती दिख रही है। जो आप प्लान करोगे वो एग्जीक्यूट भी होगा और वो अच्छे से वर्क करेगा। मुझे प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। हो सकता है काफ़ी समय से आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो आपको थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा कि किस बारे में बात हो रही है। तो जिस काम पर आप काफ़ी समय से लगे हुए थे वहाँ पर प्रोग्रेस दिखेगी आपको लगेगा कि हाँ चलो मैं कुछ स्टेप आगे तो बढ़ाऊँ। साथ ही आपके लिए एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या फिर आपको ना थोड़ी सी स्टमक को लेकर कोई भी इशू है, अगर वो माइनर इशू है थोड़ा बहुत, तब तो आप कोई घरेलू रेमेडी जो लेकर उसे ठीक कर सकते हो। अगर कुछ बड़ा है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर कंसर्न करना चाहिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पे पता चल रही है। और अगर काफ़ी समय से आप इस समस्या से ग्रस्त थे और आप दिखा रहे थे, आपको राइट फिजिशियन नहीं मिल रहा था, तो वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ मुझे ठीक होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। पिता जो एनर्जी ना वो बैलेंस होगी, मतलब फायर एंड वाटर, जब ये बैलेंस होता है ना तो हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, हमारा माइंड भी सही हो जाता है, हमारी स्लीपिंग साइकिल भी सही हो जाती है। तो ये ध्यान रखना कि आप कितना वाटर इंटेक कर रहे हो और कितना आप अपना फूड डाइट क्या ले रहे हो, कि ऐसा ना हो कि आपने वाटर ज़्यादा लेने लग जाओ और एनर्जी जो है वो ठीक ना रहे, ठीक है। ज़्यादा पानी पीना भी खतरनाक होता है। जिस चीज़ को लेकर आप परेशान थे, जिस चीज़ की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान था जब आप ये रीडिंग देख रहे थे, वहाँ से कुछ रिजल्ट मिलेंगे, वो मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप किसी को ना, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कि हो सकता है आपको कोई पर्सन पसंद हो, या फिर आपके बारे में कोई सोच रहा है, या दो मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या तो कोई व्यक्ति है जो आपके बारे में सोच रहा है, तो वो आपसे बात कर सकता है, ठीक है। और एक एडवाइस है कि आपके पास जो भी प्रीसियस है, चाहे वो टाइम हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे मनी हो, चाहे आपका कोई रिश्ता हो, थोड़ा सा देखिए उसकी तरफ कि सही तो है ना वो, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आइए टैरो से देखते हैं और क्या आपके लिए आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, खुद ही गिरा है, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल एंड डेथ। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है, पहला, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, स्टूडेंट के लिए मैसेज है, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे कंपटीशन हो, चाहे ऑनलाइन है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी XYZ, तो वहाँ पे आपकी कंपटीशन बढ़ रहा है, बट उसके साथ साथ आपकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है। जैसे ऑफिस में हो सकता है आपकी लेग पुलिंग वगैरह हो रही हो, या पॉलिटिक्स हो रहा हो, ठीक है। जिनके साथ हो रहा है उनके लिए ये मैसेज है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप उनसे ऊपर दिखाई दोगे, आप शाइन करते हुए दिखाई दोगे। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, गिव अप मत करना। हो सकता है बहुत से लोग इस समय जॉब चेंज करने की सोच रहे होंगे, मत करना। करियर चेंज करने की सोच रहे होंगे, मत करना, क्योंकि आपको वहाँ पे गुड रिजल्ट मिलेंगे। और सिर्फ रिजल्ट गुड नहीं मिलेंगे, आपको एक सम्मान मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मनी तो इंसान कमा ही लेता है, बट रेस्पेक्ट थोड़ा सा लगा, तो वो चीज़ मुझे आपकी दिख रही है। बट अभी आप थोड़े से परेशान हो। और एक चीज़ याद रखना कि उनसे आप फिर भी ऊपर हो। कुछ तो आपके पास टैलेंट है, कुछ तो ऐसा है कि वो लोग जानते हैं कि अगर ये व्यक्ति अपने टैलेंट को समझ गया या अपनी इंपॉर्टेंस समझ गया, तो ये काफ़ी आगे जा सकता है, इसीलिए वो आपको परेशान कर रहा है। तो अब ये आप पे है कि आप कैसे इसको डील करते हो। 9 ऑफ पेंटिकल बात करता है कि ऐसा समय, अगर आप गिव अप नहीं करोगे ना, तो आप जा रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप जाओगे तो आप ट्रांसफॉर्मेशन को भी महसूस करोगे। जो चीज़ पुरानी है वो ख़त्म होके आगे बढ़ेगी। तो देखिए, डेथ का कार्ड तो वैसे हमेशा ये कहता है कि ये टाइम ख़त्म हुई है, वो सो ये चीज़ है। बट अगर इसके यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो जाहिर सी बात है आपकी सिचुएशन चेंज होगी उसी जगह पे जिस जगह पे आप अभी हो, वहीं चेंज होगा, जो होगा सब कुछ चेंज होगा। आपको एक नया दरवाज़ा अपने जीवन में दिखाई देगा उसी जगह पे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल वो समय होता है जब इंसान अपने कंफर्ट जोन में होता है, अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय करता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जब आपके साथ अच्छी चीज़ें हो ना, तो डाउट मत किया करो, उसको एंजॉय किया करो। आप एंजॉय नहीं करते हो, मिसिंग है, तो एंजॉय करो। आपकी तरफ ना कोई दिव्य संदेश या फिर कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ सकता है, जो आपकी तरफ कोई ऐसा मैसेज लेके आए जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाने या फिर मनी को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मनी की अगर कोई समस्या ना, वो तो आपकी दूर होने वाली है, ओके। बस आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी बातें आप किससे बता रहे हो, थोड़ा ये ध्यान रखना। कौन आपको देख रहा है, देखने का मतलब ये है कि कौन दिलचस्पी ले रहा है आपके अंदर। थोड़ा ध्यान रखो कि वो अपना है भी या नहीं है, अपना बन के दिखा रहा है या अपना है भी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। आइए देखते हैं लव ऑरेकल से आपकी तरफ 10-10 पोर्टल में क्या आ रहा है।
बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। यू डिज़र्व लव। तो किन्हीं लोगों को अगर डाउट हो रहा होगा ना अपने जीवन को लेकर कि पता नहीं मेरी लव लाइफ में, जो सिंगल है स्पेशली, अगर सिंगल भी नहीं है तो अगर रिलेशनशिप में भी, तो आपके जीवन में लव है और जहाँ हो आप वहीं मिलेगा। ये भी मैं आपको बता दूँ, जो रिलेशनशिप में है और जो नहीं है, सिंगल है, तो घबराओ मत, आप लवेबल हो। तो फॉरगिवनेस एंड लर्निंग। अगर आपके जीवन में कुछ बैड एक्सपीरियंस हुए हैं या किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत भी किया है तो फॉरगिव कर दो। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको दूसरा चांस दो। इट्स अप टू यू कि आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते। बट कभी भी कोई आपको कहता है ना कि उसको क्षमा कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उस पर दोबारा ट्रस्ट करो। क्षमा करने का मतलब है ठीक है, आपने मेरे साथ गलत किया, मैंने आप पे भरोसा किया, आप और मेरा नहीं चल रहा है तो ठीक है, मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है आपसे, आप आगे बढ़िए, मैं भी आगे बढ़ूँ। ये कुछ इस तरीके का होता है। वहाँ से लेसन लीजिए कि आपने गलती क्या की थी। आप क्या ओवर ट्रस्ट कर लेते हो, या आप के सामने सब कुछ हो रहा है बट फिर भी आप इग्नोर करते हो, या आप अपनी आदत से मजबूर हो कि नहीं ये पर्सन तो मुझे कुछ लोगों को जाता है ना हैबिट, आदत कि क्या करूँ, आदत पड़ गई है उसकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये उसके लिए भी होता है जो आप हमारी हैबिट्स होती है। जैसे कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है तो वो अपने आप को टी लवर बोलते हैं, और 1-2 कप तो ठीक है बट उनके दिन भर चलता है। अब क्या करें, आदत पड़ गई, आदत पड़ गई, उनके सर में दर्द होने लग जाता है अगर चाय ना मिले, उनकी सुबह ही नहीं, तो वो गलत है ना, आप डिपेंड हो गए हो। वैसे पसंद करना अलग चीज़ है कि हाँ कभी मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो और साथ में आपको जिन लोगों के बीच में रिलेशनशिप को या कोई भी पार्टनरशिप भी है आपकी जॉब करियर को लेकर कोई डाउट है, कुछ क्लियर है, तो कहा जा रहा है कि एक चांस दें। चांस देने का मतलब अगेन ये नहीं होता, चांस देने का मतलब होता है क्लियर, पहले क्लियर करना सारी बातें जो भी है, उसके बाद ठीक है, और कुछ शर्तों के साथ। यहाँ गलती कर जाता है इंसान कि वो माफ़ कर देता है और फिर वो दोबारा अलाउ कर देता है क्योंकि वो रो गया जो पर्सन है, या उसने आपको फिर से कन्विंस कर दिया, तो फिर फंस जाओगे। तो वो मत करना, ठीक है। तो पहले सेकंड चांस देना है, बट कैसे देना है, बातचीत करके, एक शर्त रख के। आइए यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है 10-10 पोर्टल के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बिगिन राइटिंग नाउ, सेम चीज़ उनके लिए भी आई है, पाइल नंबर 1 के लिए भी। तो मैं वही कहना चाहूँगी अगेन कि लिखना शुरू कीजिए। जो स्टूडेंट हैं आपको अपने नोट्स जो हैं वो थोड़ा सा देखिए, बनाइए, और जो थोड़ा सा है स्टूडेंट लाइफ से थोड़ा आगे आ गए तो आपके जीवन का जो अनुभव है उसे लिखिए, या फिर जो आप पाना चाहते हो वो पीजिए। मतलब आपका ना मैनिफेस्टेशन करने की जो टेक्निक है वो रिटन है, आपको लिखना शुरू करना है। क्योंकि वो कई बार क्या होता है ना, जो फीलिंग आप कह नहीं सकते किसी से, वो लिख दो। कुछ बुरा फील हुआ है लिख दो, कुछ अच्छा फील हुआ है लिख दो। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी और को नहीं पढ़नी चाहिए तो जला दो। कई बार क्या होता है, हम लिख देते हैं और अगर कोई पढ़ ले तो पता नहीं वो उसका क्या मतलब निकाल ले, या फिर कुछ हमारे सीक्रेट्स बाहर निकल जाए, तो वो ठीक नहीं होता। तो उसको क्या करना है, आपको जला देना है। लिखो जला दो, लिखो जला दो। और अगर ऐसे कोई चीज़ है कि जो एक अनुभव को दर्शाती है, तो स्टोरी की तरह या एक कविता की लाइन बनाकर इस तरीके से वैसे भी आप लिख सकते हो। ओके ओके, पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए 10-10 पोर्टल की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर महादेव, बाय।